गेमिंग और स्क्रीन टाइम बच्चों का इस कदर बढ़ रहा है कि आंखों की परेशानियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं और इस बाबत जो आई क्लिनिक है उसमें एक खास तौर पे चाइल्ड फ्रेंडली मायोपिया एक्सीलेंस सेंटर बनाया गया है। देखिए, ये पूरा जो मायोपिया एक्सीलेंस सेंटर है, मायोपिया दरअसल क्या होता है, जिस तरीके से अगर आंखों की बात करें तो आंखें दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए बनी होती हैं, लेकिन जब बच्चे घंटों घंटे स्क्रीन टाइम करते हैं या फिर मोबाइल में गेम्स खेलते हैं या कार्टून्स देखते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, तो वो बिना पलक झपकाए जब मोबाइल करते हैं तो उनकी आंखों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से जो उनकी आंखों की मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और आईबॉल जो होती है वो बड़ी हो जाती है। देखिए, ये छोटी छोटी बच्चियां, और ये भी इस मायोपिया एक्सीलेंस सेंटर में इनको लाना पड़ रहा है, इनकी मम्मी भी इनके साथ है। किस तरीके से ये एक बड़ी परेशानी बन रही है? आज के टाइम में तो ऑब्वियसली इसके बिना तो ये लोग कुछ करते भी नहीं है। ऑल टाइम इन लोगों को चाहिए, टीवी टाइम चाहिए या खाने के टाइम में भी इस लोग को वो चाहिए। तो ये चीज़ हमें भी डिस्टर्ब करती है। हम चाह रहे हैं कि इससे थोड़ी सी ये लोग को दूर रखें, बट अब पॉसिबल तो हो नहीं रहा है, बट हम ट्राई कर रहे हैं। तो किस तरह की परेशानी आपको लग रही है जब आपने ये फील किया कि गेमिंग की वजह से या स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से आंखों की समस्या पैदा हुई? क्या कुछ इनके लक्षण दिखे ऐसे? नहीं, ऐसे लक्षण अभी तो वैसे दिखे नहीं हैं, क्योंकि जस्ट ये दोनों ट्विन्स हैं। तो एक का मुझे ऐसा नज़र आया ना कि ये कभी कभी एक पॉइंट पे देखते देखते जब अपने आइज़ को टर्न करते हैं ना, तो इनकी मूवमेंट ना बहुत अजीब सी होती है। तो इस वजह से मुझे लगा कि इन फ्यूचर इसका और असर ना हो, तो इस एज में मुझे लगा कि दिखाना सही है। खाना खाना है या फिर कोई एक्टिविटी करनी है या पढ़ाई करनी है, सब में मोबाइल ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। इन बच्चों के लिए ज़रूरी? हाँ, बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है वो। एक्चुअली ये हमने ही गलत आदत डलवाई है, ये हमारी ही गलती है। हम चाहे अभी भी सुधार सकते हैं, अभी भी इसको ठीक कर सकते हैं, और मैं कोशिश भी अब कर रही हूँ। इनफैक्ट बहुत सारी मदर्स ही अब लग गई है कोशिश में कि ये चीज़ें अब दूर हो। तो कितना स्क्रीन टाइम लगभग हो जाता है अगर दोनों की बात करें? ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि इन्हें शाम में मतलब पार्क वगैरह ये सब करूँ, और स्क्रीनिंग टाइम हाँ 1 अभी समर वेकेशन में जैसे है, तो ये लोगों का 3 आवर्स 4 आवर्स तो हो ही जाता है पूरे 24 आवर्स में। छुट्टियों के दौरान जो स्क्रीन टाइम है बच्चों का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए कि आप अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व हों, इंडोर एक्टिविटीज़ या फिर आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। एक बार देखिए कि ये जो है चाइल्ड फ्रेंडली मायोपिया सेंटर बनाया गया है जिसमें बच्चों की आँखों की जांच की जा रही है, हर पहलू को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। इस वक्त डॉक्टर भी हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कितनी उम्र के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं और क्या लक्षण हैं। देखिए, इसमें जो ज़्यादातर लक्षण हैं वो ये हैं कि बच्चे बहुत पास से अब चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, तो ये एक तरीके का लक्षण है जिससे आपको इस चीज़ का आभास हो सकता है कि शायद बच्चे को मायोपिया है। या फिर आप देखेंगे कि बच्चा टीवी बहुत ज़्यादा पास से देख रहा है। तो इन सभी तरीके के लक्षणों में आपको बच्चे को एक बार अस्पताल में ज़रूर लेकर आना चाहिए, सो दैट कि हम उनका एक प्रॉपर स्क्रीनिंग, मायोपिया स्क्रीनिंग कर सकें। और इसके लिए कुछ स्पेशल डायग्नोस्टिक टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, वो हम कर सकें। आँखें यूँ तो शरीर का बहुत अहम हिस्सा होती हैं, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर बड़े होने की उम्र तक, जब तक हमें आँखों की कोई शिकायत नहीं होती तब तक हम आँखों का इलाज या फिर उसकी स्क्रीनिंग नहीं कराते। लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल के बाद स्क्रीन टाइम बढ़ा है, हर चीज़ जो है, यानी कि इस वक्त मोबाइल जो है वो आपकी ज़रूरत बन गया है। ऐसे में आँखों को आपको देखना बेहद ज़रूरी है कि आपकी आंखें कितनी दुरुस्त है। अगर आपके बच्चे को थकान हो रही है, वो बहुत पास से चीज़ें देखने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसको कहीं ना कहीं आंखों को लेकर समस्या है, और वो समस्या उसकी परफॉर्मेंस यानी कि स्टडीज़ में भी आने वाले समय में दिख सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने नज़दीकी क्लिनिक में जाएं और उनकी आंखों का इलाज
कराएं। कैमरामैन संजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।